चलो, आई थिंक 200 बच्चे हो गए हैं, तो अब अपने को शुरू कर देना चाहिए, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आई थिंक विद्या निवास। यस सर। ओआरएम शुरू करें, है ना। यस सर। ठीक है। ओआरएम बेसिकली जब आप एंटर कर जाते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यू हैव एंटर्ड द कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ओआरएम शुरू करने का मतलब सीधे सीधे ये आता है कि आपकी अब ऑर्गेनिक शुरू हो गई है, तो यूँ मानिए कि भाई 4-6 महीने अब आपको फुल ऑर्गेनिक इसमें पढ़नी है। रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि अभी तक जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से इंटरलिंक्ड ज्यादा थे या कम थे, तो उनमें ये चल रहा था। इफेक्ट्स लग रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जीओसी सब आपने पढ़ा। ओआरएम ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसपे से एक टॉपिक की दूसरे के साथ जो इंटरलिंकिंग है वो बहुत हैवी है, बहुत फास्ट है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको सीरियसली पढ़ना है। और सारे टॉपिक्स जब आईआईटी में पूछे जाएंगे ना, तो आप ये मानिए जैसे ओआरएम 1 अभी पढ़ेंगे अपन, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 समझ में आ गया और लेट से 2 समझ में नहीं आया तो कुछ काम चल जाएगा, क्योंकि कभी भी सोलो क्वेश्चन ऑर्गेनिक में नहीं आता। तो प्लीज टेक माय वर्ड्स कि ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इन्हें सबको ध्यान से पढ़ना है। उदय प्रकाश दुबे, आप अपना वीडियो ऑन करके सामने आइए फटाफट। क्या बात है, मुझे बोलिए। वीडियो ऑन करके सामने आइए फटाफट, वरना मैं रिमूव कर दूंगा आपको। ये वापस से कुछ बच्चे हैं, एक तो एस्पिरेंट है, आदेश गुर्जर है, सॉरी आर्यन, 3 आर्यन हो चुके हैं, एक अभिनव है। आज नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे रेजोनेंस की तरफ से कोई ना कोई कोहोस्ट बैठेगा, मान के चलिए, और वो आपको रिमूव कर देगा इस मीटिंग में से। मेरा रिक्वेस्ट है कि ओरिजिनल नाम के साथ ही आइए प्लीज, ठीक है। जो जो बच्चों ने विदाउट ओरिजिनल नाम, ये आकाश है, तो आहत खान कौन है ये? आहत खान, वीडियो ऑन करो आपका।
आहत खान वीडियो ऑन करो। भाग गया। चल क्या रहा है ये सब मजाक? अच्छा, दुबे जी ओरिजिनल बैठे हुए हैं क्या इस बार? मैं तो देखो रिमूव ही करने वाला था नालायक। ठीक है, ठीक है। वेलकम, वेलकम टू द सेशन। अब पढ़ाई करना ध्यान से, ठीक है? तेरे नाम से पता नहीं कौन कौन बीच में, मैंने बोला था ना कि शायद तू बीच में कुछ बीमार हो गया था। चल बंद बंद कर ले वीडियो को। ठीक है, मेरे हिसाब से 250 से ऊपर पार्टिसिपेंट हो सकते हैं और ऑफिशियल नंबर अपने पास कुछ 252 का आया था। 252 ऑफिशियल स्टूडेंट है, तो अब अपन शुरू कर सकते हैं, है ना? एटलीस्ट इससे ओरिजिनल बच्चों का नुकसान नहीं होगा और फिर बाकी जो भी हैं उनका करेंगे कुछ ना कुछ। प्लीज कंफर्म स्क्रीन एंड साउंड क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear. चलो, आज का जो टॉपिक है वो रिएक्शन स्पीशीज पे लेके चल रहे हैं अपन। रिएक्शन स्पीशीज का मतलब बेसिकली जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो कुछ ऐसा है कि बेसिकली 3 रिएक्शन स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और रेडिकल्स। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रेडिकल्स में से रेडिकल्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास केंद्रित रहेगी इलेक्ट्रोफाइल्स पे और न्यूक्लियोफाइल्स पे। अब ये रिएक्शन स्पीशीज क्यों बोला जाता है इनको? बेसिकली इसको आप समझिए, जैसे कोई भी रिएक्शन है कि A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, या जो भी और भी मल्टीपल हो सकता है कुछ, इसके अंदर जब भी रिएक्शन होती है ना, तो अपन ऐसा कहते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक में बोलने का तरीका है कि बी ने ए पे अटैक किया या ए ने बी पे अटैक किया। तो कौन किसके ऊपर कोलाइड कर रहा है ये समझना ऑर्गेनिक में बड़ा जरूरी होता है कि अटैक ए ने किया या बी ने किया। और ये जो मैंने आज एक शब्द बोला, ये आपका फेवरेट वर्ड हो जाएगा आने वाले
समय में, क्योंकि ऑर्गेनिक इस अटैक शब्द से ही चलती है। बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि अटैक कौन कर रहा है, तो ऑर्गेनिक सब्जेक्ट विल बी स्मूथर। तो जैसे ही ये चीज क्लियर हुई कि भाई किसने किसको अटैक किया, तो अपनी तरफ से ऑर्गेनिक इजी हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं, एक समय पे आपको ये याद आ गया होगा कि आपको कार्ब कैटायंस पढ़ाए थे। तो अगर आपको प्लस एम, माइनस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना आ गया, तो कार्ब कैटायन बड़े इजी हो गए थे आपके उस समय के लिए। यहाँ पे भी ऐसा होगा कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि अटैक ए ने किया या बी ने किया, तो आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं ना, आप देखो बहुत इजी हो जाएंगे आपके, दे विल बी डैम इजी टू ऑल ऑफ यू। तो इसी को हम कहते हैं या तो वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, या तो वो न्यूक्लियोफाइल हैं, या फिर वो रेडिकल्स हैं। इनमें से रेडिकल्स के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियो दोबारा पढ़ाऊंगा वैसे यहाँ पे, बट इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को हम मेजर अपना फोकस देंगे। रेडिकल्स के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये आपको थोड़ा बहुत याद है क्या कि कहाँ पढ़ाया था? एनीबडी कैन रिकॉल? जो को-होस्ट है उनमें से कोई? सर जीओसी में। वेरी गुड। तो अपन इसको आई थिंक जीओसी 2 में कंप्लीट कर चुके थे। कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन के साथ रेडिकल पढ़ा दिए थे, है ना? यस सर, कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ, यस। अब आज का जो अपन लेक्चर केंद्रित रखेंगे बच्चों, वो न्यूक्लियोफाइल्स से बेसिकली शुरू करेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, हम उसे न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। लेट्स अज्यूम अ वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि भाई ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और दोनों को मिला के ऐसा एक प्रोडक्ट रिपोर्ट कर दो। ये बड़ा सिंपल हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव मिला के आपने प्रोडक्ट बना दिया, और ये वो बॉन्ड है, चलो मैं इसी से डार्क कर देता हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है। इट इज इटसेल्फ स्पीकिंग अबाउट, ये बॉन्ड हमने नया बनाया, ठीक है। अब इस पूरी रिएक्शन को अगर ऑर्बिटल लेवल पे समझें बच्चों, तो ऑर्बिटल लेवल पे आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी ऑर्बिटल है। तो हुआ क्या होगा कि ये लोन पेयर इस वैकेंसी ऑर्बिटल को दिया गया होगा। तो आप सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरी बात आप ये बोलेंगे कि OH माइनस इज अटैकर, अटैक करने वाला, ठीक है। और फिर आप ये भी समझ में आ रहा है कि इसने लोन पेयर दे के अटैक किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। तो अटैक करने का मतलब जो भी अपने लोन पेयर देगा, हम कहते हैं वो अटैक कर रहा है, ठीक है। एलपी डोनर, और इसी को आगे से इतना सब कुछ ना बोल के एक शब्द बोला जाएगा, उसी को मार्क कीजिए, वही इंपॉर्टेंट है कि OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। आगे से आप ये शब्द इन्वॉल्व करेंगे। बस सिंपल सी बात है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, उसे को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ऐसे एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे? तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने हैं,
तो all four halogens, I mean to say halide ion, that means F minus Cl minus, ये न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएंगे अपने पास, क्योंकि सबके पास लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकते हैं, दे आर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज। RO माइनस का मतलब होता है बेसिकली CH3O माइनस, फिनाइल O माइनस, कोई भी R मतलब एल्काइल एराइल ग्रुप लगा लीजिए आप, लाइकवाइज इथाइल भी लगा सकते हैं, मैं लगा नहीं रहा हूँ, आप लगाते रहना नीचे, है ना। ये सब भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं क्योंकि सभी के पास लोन पेयर है एंड दे कैन बी डोनेटेड टुवर्ड्स द एम्प्टी ऑर्बिटल। आई एम प्रीटी मच श्योर ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी हो जाएंगे। कुछ और न्यूक्लियोफाइल्स हैं, मैं उन पे भी थोड़ा सा N3 माइनस आपको याद होगा, अजाइड आयन बोलते थे आप इसको। इसमें जो अटैक होगा वो सेंट्रल नाइट्रोजन से होगा या टर्मिनल नाइट्रोजन से होगा, ये थोड़ा सा पूछने वाली बात। इसका स्ट्रक्चर देख के आपको याद आ गया होगा कि तीनों नाइट्रोजन अटैक नहीं करेंगे, कोई एक टर्मिनल अटैक करेगा, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो कई बार ऐसे भी आ जाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। अजाइड आयन, और एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो मेरे हिसाब से ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब जगह नहीं है तो एक लास्ट एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। इथाइल अल्कोहल, ये सब भी न्यूक्लियोफाइल्स का बच्चे। अब एक्चुअली क्या होता है, ये इतने सारे एग्जांपल देख के बच्चे कई बार एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, जबकि मैं कहता हूँ न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, और मुझे इसमें कोई संशय नजर नहीं आता कि ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो कुल मिला के न्यूक्लियोफाइल्स एनायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बड़ा अच्छा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, CH3COOH न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आएगा भी सही अभी आपके आगे ORM में। बच्चे कई बार देखते हैं क्या है कैसे है, मेरे हिसाब से तो होगा, बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है एंड हेंस इट इज न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज फ्रॉम दीज लोन पेयर्स, है ना। ऐसे आपको कई बार स्ट्रक्चर बना के भी देखना पड़ सकता है। यहां तक कॉपी करो फटाफट।
लीजेंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एम्बिडेंट लीजेंड्स हुआ करते थे। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल, ये सल्फर पे से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन पे से। इसका आप ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, ऐसे ही NO2 माइनस ये ऑक्सीजन पे से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है, बिना उसके ही दिख रहा है। मतलब नाइट्रोजन पे से अटैक न्यूट्रल एटम करेगा और ऑक्सीजन पे से नेगेटिवली चार्ज शेयर करेगा। इसमें ऊपर वाले में दोनों जगह जो है वो अपने पास नेगेटिव चार्ज है, एक बार नाइट्रोजन पे होगा, एक बार सल्फर पे होगा। दीज आर कॉल्ड द कंडीशंस ऑफ एम्बिडेंसी, है ना। एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है एम्बिडेंसी का, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो इनको आप पहचान गए होंगे कि इसमें एक बार कार्बन से अटैक हो और एक बार ऑक्सीजन से। बना के दिखा देता हूं मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट इज नाउ आई थिंक क्लियर। सल्फर में से आप ऑक्सीजन वाला बनाएंगे, इससे आई थिंक स्पष्ट हो जाता है कि दीज आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इस पे क्वेश्चन आया था अभी इस साल, इसको लिख लो आप लोग, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इस साल मतलब अभी जो पेपर हुए ना, 4 पेपर होने थे, जिनमें से 2 हो गए, 2 बाकी है। उसमें एम्बिडेंट के बारे में उन्होंने पूछा था जेई मेन में। जो जो बच्चे हैं ये अपने ओरिजिनल नाम के साथ आए, मेरा रिक्वेस्ट है इनसे। 3 तो ध्रुव हैं, सॉरी 4 हैं। हरिओम, जावेद। जावेद कौन है भाई? ये जावेद अख्तर। चलो, ये क्या है, अपन इसको स्मूथ करना चाहते हैं क्योंकि अब मैं कोर्स थोड़ा सा मेरे तरीके से इसको लेके चलूंगा। अपन थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अब, थोड़ा सा ही नहीं, अपन ज्यादा फास्ट पढ़ेंगे अब। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट बैठे और कोशिश करेंगे कि अपन बहुत सारा कोर्स, ऑलमोस्ट 90% कोर्स अगले 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। आई एम प्लानिंग टू गो फॉर रिवीजन, ये चीज है। चलो देखते हैं, कॉपी करो फटाफट इनको।
इस न्यूक्लियोफाइल का नाम बता सकता है कोई जिसको मैंने अब बॉक्स में डाला है? एसिटाइल एसीटोन, ACAC। वेरी गुड, वेरी गुड। एसिटाइल एसीटोनेट। तो ये फिजिकल वालों के तो फिर मेन काम का है ही सही। हमारे ऑर्गेनिक में भी इसमें 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जॉइंट एंट्रेंस के अंदर। अभी जब आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना मैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई होगा कि इट हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन JEE। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज nucleophilicity। And that is attacking tendency of a nucleophile। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जो मैंने एग्जाम्पल शुरुआत में लिया था मैं उसी को लेके चलूंगा। उसमें क्या था, OH माइनस था ना, उसको जनरलाइज कर लो। मान लो इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब उसके लोन पे इसको डोनेट कर देता है। अपन ये कह सकते हैं बच्चों कि बेसिकली ये जो लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये अटैक कर रहा है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल है। ये इस पे अटैक किस स्पीड से करता है, फास्ट या स्लो, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो अगर जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, गुड न्यूक्लियोफाइल होंगे, उनकी अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, फास्ट अटैक करेंगे, ये कहना चाहता हूँ। और जो स्लो अटैक करेंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बेसिकली अटैकिंग टेंडेंसी। तो अपन कह सकते हैं कि गुड न्यूक्लियोफाइल्स अटैक्स फास्ट, ठीक है। या और क्लियरली बोलूं तो हायर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन शब्द जिन बच्चों ने नहीं सुना हो उसका वो इन बात का मतलब निकालें कि ये पढ़ाएंगे अभी आपको फिजिकल में, तो टेम्पररी बता रहा हूँ कि फास्ट होता है। मतलब हायर रेट ऑफ मतलब रेट मतलब स्पीड बेसिकली, है ना, फिजिक्स से आया है स्पीड। स्पीड और रेट एक ही चीज होती है कि जिसने फास्ट अटैक किया उसकी रेट ज्यादा है और वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। अब इसको मैं एग्जांपल्स में लेके चलता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं और हमारे को ये बताना है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। दैट मीन्स कि इस एम्प्टी ऑर्बिटल पे कौन ज्यादा अटैक करेगा और कौन स्लो अटैक करेगा। दिस सीम्स टू बी द ओनली बिजनेस गोइंग ऑन। मेरे हिसाब से तो भाई सबका एक काम किया, वो सबका आंसर बड़ा क्लियर हो जाएगा। इट इज वेरी क्लियर कि ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। कारण भी बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे भी लोन पेयर हैं और यहाँ पे भी लोन पेयर हैं। इनफैक्ट लोन पेयर दोनों के पास है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिसके पास लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अटैक करेगा। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल एटम है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। तो अपन जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे ज्यादा है, तो यहाँ लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए जल्दी अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में एक चीज आप बाय लॉ ले सकते हैं कि एनायंस आर जनरली मोर न्यूक्लियोफिलिक देन
न्यूट्रल स्पीशीज, पूरा लिख नहीं पाया, वहां जगह नहीं है, समझ जाना, NEUTRAL, न्यूट्रल स्पीशीज। इस प्रकार से अपन एक जनरल लॉ बना सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो वो एक बार हाथ खड़ा कर सकता है। एनीबॉडी हैविंग डाउट टिल नाउ? हाँ बोलिए, मैं बोलो। सर जो आपने वो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर उसके एक कार्बन से ऑक्सीजन अटैच था जिसपे नेगेटिव चार्ज था। अपन शॉर्ट सर में बोले उसका जो नेगेटिव चार्ज है, उसका नाम होता है फिनॉक्साइड। अपन ने हाँ उसके सर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे 11th क्लास में, याद आ रहा है? सर ये सर बस डाउट ये है सर कि उसके जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तो रेजोनेंस में होगा, तो वो सर इस टॉपिक में वो आ रहा है कैसे अभी, वो इसी न्यूक्लियोफिलिक हुआ? वो तो अभी इसी में आ रहा है वो, अभी तक। हाँ ठीक है, वो तो अभी आ जाएगा, अभी आगे लेके चलेंगे ना टॉपिक, उसमें आ रहा है। हाँ साकेत बोलो। सर ओके सर। कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ही न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कैसे डिसाइड किया? सोचो, थोड़ा अकल लगाओ, वरना अभी आ जाएगा, है ना। साकेत के जवाब का, क्वेश्चन का जवाब अभी आ जाएगा। चलो थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए सारे स्पीशीज हमारे पास नीचे लगे हुए हैं, तो एक चीज जो हमें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए वो तो ये है कि इनका इफेक्ट हम लोग देखेंगे, और ये वो लोन पेयर हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर काउंट होंगे। मतलब ये लोन पेयर जितना जल्दी अटैक कर पाएंगे, मैं किस अटैक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप, इस एम्प्टी ऑर्बिटल के ऊपर अटैक कर पाएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे -m लगेगा, यहाँ थोड़ा कम -m लगेगा, यहाँ हैलाइड का -i लगता है, यहाँ पे कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है। मिथाइल का +i लगेगा और OMe का +m लगेगा। तो अब मैं इसका -m आपको लगा के दिखाता हूँ। सिंपल सिंपल शब्दों में समझे तो -m लगेगा तो ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाली जो लोन पेयर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी वो भी देख लो। तो ये आप देखो, ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स हो गया मतलब ये कम हो गई। जब ये कम हो गई तो ये अटैक भी कम करेगी, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। या थोड़ा सा -m कम लगता है तो ये हेल्प करेगा। यहाँ सिर्फ -i लगेगा, हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं है। मिथाइल +i लगाएगा यहाँ पे, ये देखो, और OCH3 का +m लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये प्लस है, +m से क्या होगा, ये यहाँ रोकना पड़ेगा इसमें। इस पॉइंट पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप कर दी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, चलो थोड़ा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना, इसको मैंने अभी गोला किया है, दिस विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेंस ड्यू टू +m ऑफ OCH3। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, तो ये अटैक जल्दी करेगा। और मैं अब आपको वापस याद दिलाता हूँ, मैं कौन से अटैक की बात कर रहा हूँ, ये अटैक की बात कर रहा हूँ। तो जो बढ़िया अटैक करता है ना, वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, फास्ट अटैक करेंगे ये। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अपने पास फाइनलाइज हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा।
तो अब अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो कौन बच्चा था जिसने अभी डाउट पूछा था, वो दोबारा हैंड रेस करे। मयंक था शायद, नहीं साकेत था। हाँ साकेत। सर वो जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। यस सर। इसके बारे में अपन ये कहेंगे कि दिस इज लेस न्यूक्लियोफाइलिक। अब आपको डाउट क्लियर हो गया, न्यूक्लियोफाइल तो है बट थोड़ा यस सर। कम है। कम भी किसी के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं। मान लो कल को आपको सिर्फ ये मॉलिक्यूल दे दे, जिसमें आपको ये पूछता हूँ, इधर देखो आप, कल को आपको ये मॉलिक्यूल दे दे और पूछे कि ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं, क्या जवाब दोगे? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज तो कॉन्जुगेट कर रहा है। यस सर। तो क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? यस और नो का जवाब दो। सर ठीक है, म्यूट कर लो, है ना। पॉइंट समझ में आ गया होगा। अरे ये कौन है यार, 8BD2CH6, मैं निकाल दूंगा आपको, है ना। या तो आपको लेफ्ट कर जाओ, ज्यादा है, मैं किसी का बुरा करना नहीं चाहता हूँ, मतलब आप प्लीज लेफ्ट करो, कोई और नाम रख के आ जाओ यार ना, वरना एक दो दिन के अंदर अंदर तो रेजो की तरफ से कोई ना कोई आएगा और वो निकाल देगा। चलो, तो अब आई थिंक उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा जिसने भी पूछा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसमें लोन पेयर ऊपर भी है और नीचे भी है। कौन से वाले लोन पेयर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हैं, रेड वाले या ग्रीन वाले? अब आप ही बता दो जवाब फटाफट, कौन था वो बच्चा? मयंक मेहता था शायद। ठीक है, बोलो। सर जो उसका पार्ट रेजोनेंस में होगा वो कम करेगा, और सर जो फिक्स है जिसके लोकलाइज नहीं है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, वो सर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में आंसर क्या हुआ फाइनल? रेड वाले ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हैं या ग्रीन वाले? आंसर अभी भी नहीं दिया इसने, समझा तो दिया इसने, बुरा लगता है ये टीचर बनना चाहता है, बड़ा हो गया। सलोनी से पूछते हैं, बोलो। सर रेड वाला, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। मोर न्यूक्लियोफिलिक, और ये हो जाएगा लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो ये कारण था। मैंने जब इस एग्जांपल को आपको दिया तो कहाँ गया वो एग्जांपल, ये रहा। तो मैंने, आप देखो, ऑटोमेटिकली लोन पेयर ऊपर ही बनाया, नीचे बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि हम मान लेंगे कि वो लेस न्यूक्लियोफिलिक तो हमारे काम के नहीं है। ये चीजें हैं बच्चों। इसमें आईआईटी में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेट्स सी कि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी जाती है। योर क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ।
3 सवाल, मेक इट फास्ट। हाँ, कितने बच्चे हैं बताओ? Those who want to give the answer. कोड्स बना लो फटाफट स्क्रीन पे, नंबर कोड्स बना लो। अब पूछता हूँ, हाँ आयुष सिंह बोलो। सर लास्ट वाला फर्स्ट होगा, सेकंड वाला सेकंड और फर्स्ट वाला थर्ड। कोड बताओ मुझे फटाफट, इतना टाइम नहीं। सर CBA। देखो कोड का मतलब होता है, पहले वाले में मैं समझाता हूँ, तो ये वाला सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें मिथाइल का प्लस आई लगेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ हाइड्रोजन का कोई प्लस आई नहीं होगा, इसलिए ये 2, और ये तो वैसे ही डूबा हुआ है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो जो कॉन्जुगेशन में है उसका कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। तो कोड हो जाएगा अपने पास सिंपल 213 ऐसे, ठीक है। सेकेंड वाले का कोड हो जाएगा हमारे पास 123। थर्ड वाले का कोड हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, 132। हाँ ये हो जाएगा, ये है ना। क्या होता है, ये थोड़ा फटाफट बोलने पड़ते हैं कि भाई क्या जवाब है। तो कोड्स है 213, 123 और 132, दैट्स इट। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो वो अब फटाफट पूछे, वरना फिर मैं आगे बताता हूँ उसको, गाड़ी आगे लेके चलेंगे। अभिनव कुमार बोलो। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर, उसमें OH माइनस और CH3O माइनस को हम लोग प्लस M से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? प्लस एम के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए होता है, एंड वी आर नॉट हैविंग कॉन्जुगेशन। हेलो सर। सर गॉट इट।
सर इन केस अगर हम लोग को दिया जाए कि ये जिस पे अटैक कर रहा है उस पे कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो हम लोग प्लस एम यूज करेंगे ना? नो कमेंट्स। थोड़ा और एक बार पढ़ो इसको, देखो, है ना। हाँ विकास बोलो। सेकंड वाले में थर्ड सेकंड वाले का एरोमेटिसिटी का फर्क पड़ेगा। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी देख रहे हैं। इसमें आपको याद होगा मैंने क्लास में बताया था लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। तो यहाँ लोन पेयर एरोमेटिस में इन्वॉल्व, तो इसको तो बहुत लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल आईआईटी में आ चुके हैं, सेकंड वाला मैंने मेरी तरफ से बनाया है। और पूछो फटाफट। सर थर्ड वाले में 1 2 3 होना चाहिए ना, क्योंकि थर्ड वाले में तो वो ज्यादा डिस्पर्स लग रहा। देखो मैं समझा देता हूँ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो जगह डिस्पर्स है। यस ठीक है जी, ये एक जगह डिस्पर्स है, तो डेफिनेटली इसका डिस्पर्जन कम होगा, तो इसको नंबर 1 मिलेगा क्योंकि इसके बाहर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे। इज इट क्लियर? यस। अब ये बताओ, ये वाला जिसको मैं रेड से ग्रीन से, ग्रीन तो है ही सही, रेड से बना रहा हूँ, ये भी दो जगह, अच्छा सॉरी ये एक जगह नहीं, दो जगह है, ये भी दो जगह डिस्पर्स है, और ये वाला भी डिस्पर्स है। तो रेड वाला भी दो है और नीचे ब्लैक वाला भी दो है। इसमें कैसे सोचा होगा मैंने? श्वेता, वेटिंग फॉर योर आंसर। सर थर्ड वाले में सर थर्ड वाले में वो फर्दर और डिस्पर्स होगा ना? जीओसी याद करो थोड़ी सी, मैं मदद करता हूं आपकी। डिस्पर्शन के बाद कौन से एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये चेक करो। सर किसमें? दोनों में। सर इसमें तो ओ पे जा रहा है। ओ पे जा रहा है, दोनों बार ओ पे जा रहा है ना? एक बार ओ पे जा रहा है, एक बार सी पे जा रहा और एक में, इसमें जिसको मैंने गोला लगाया है, इसमें एक बार ओ पे जा रहा है और एक बार सी पे जा रहा है ना? यस यस सर। अब थोड़ी मदद हुई आपकी? यस सर, उसमें दोनों पे ओ पे जा रहा ओ है। पे जा रहा है, गुड। अब ट्रैक पे, अब तुम ट्रैक पे आ गए। तो ओ पे जा रहा है मतलब इसका कॉन्जुगेशन भारी होगा, अच्छा होगा, ये कॉन्जुगेट करने की टेंडेंसी ज्यादा करेगा, और जब ये अंदर ही कॉन्जुगेट करेगा तो अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। यस अब भूलना मत, है ना? यस। तो आई थिंक अपन एक छोटा सेंटेंस लिख लेते हैं जो बच्चों को सिंक्रोनाइज कर देगा, और वो सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट ये है कि प्लस एम प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, और अपन ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व की स्पेलिंग गलत हो गई, आप देख लेना। कॉन्जुगेशन इज, क्या लिखूं, लेस न्यूक्लियोफिलिक या मोर न्यूक्लियोफिलिक? लेस न्यूक्लियोफिलिक, है ना? ये दो सेंटेंस अपने पास थोड़े की स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, कॉपी कर लो इसको।
कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेता हूं जो आपको आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, आपका टॉपिक रिवाइज करवाएंगे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के अंदर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। तो आपको याद आ गया होगा कि दिस अंडरगोस फ्लिपिंग। एंड दैट इज अमीन इन्वर्जन। तो जब अटैक करने का समय आएगा ना उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, इसमें फ्लिपिंग के कारण हिंड्रेंस हो जाएगा। ये तीनों जो वैलेंसी है ना, ये अटैक ढंग से नहीं करने देंगे, ये फ्लिप करती रहेंगे ऐसे। जबकि इसमें क्या है, लोन पेयर का डायरेक्शन फिक्स है। लोन पेयर का डायरेक्शन फिक्स है तो ये अटैक भी जोरदार करेगा। आई थिंक वी आर श्योर कि इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी में काफी फर्क होगा। पहला वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा और ड्यू टू फ्लिपिंग दूसरे वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी कम हो जाएगी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार 1 पॉइंट, जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार 2 पॉइंट लेके चलते हैं। स्टार 2 पॉइंट ये है बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। ये आपको ध्यान रखना है कि अटैकिंग एटम की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। नाउ व्हाट आई मीन टू से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम हाइड्रोक्साइड आयन और इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन है। शॉर्ट में इसको TBuO भी बोलते हैं, है ना। इन दोनों में अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करूं, आपका आंसर कुछ यूं आएगा कि ये मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इन दोनों में से किसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी? एनीबॉडी हु वांट्स टू आंसर? पुलक बोलो। टर्शरी ब्यूटाइल वाले पे। ठीक है, तो उसको अटैक ज्यादा करना चाहिए। यस सर। मगर यहाँ एक शार्प इन्वर्जन होता है, बहुत शार्प। इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सिर्फ कम ही नहीं हो जाती, हम एक बहुत शार्प कमेंट करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ TBuO, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, डिक्लाइंस ड्यू टू स्टेरिक रीजन। शॉर्ट में बोलूं तो हिंड्रेंस।
होता क्या है बच्चों, आप इसको यूं सोचो कि OH माइनस यहाँ अटैक करने आया, कर लेगा, कोई बुराई नहीं है। ये जब यहाँ अटैक करने जाएगा ना, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो जब ये यहाँ से अटैक करने से जाएगा तो होगा क्या, इसके ये जो तीनों बड़े ग्रुप्स हैं, ये बल्कि ग्रुप्स इसको यहाँ अटैक नहीं करने देंगे। क्योंकि इसके ग्रुप्स में और यहाँ जो ऑलरेडी ग्रुप्स होंगे उनमें आपस में रिपल्जन होगा। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने जब अभी टॉपिक शुरू किया था तो पुलक अनम्यूट हो गया? यस सर। तो आपने क्या कहा कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ये मैंने बोला था। और अब अपन न्यूक्लियोफाइल तो कंपेयर कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी से, वो मैंने आगे बताया होगा कहीं, कहाँ गया, ये रहा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? अटैकिंग टेंडेंसी होती है ना यहाँ पे। तो माना कि इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी ज्यादा है, ये माना, मगर वो अटैक नहीं कर पाएगी, नॉट अवेलेबल फॉर अटैक, क्योंकि ये ग्रुप्स अटैक ही नहीं करने देंगे। वो कहीं अटैक करने जाएंगे तो बाउंस बैक हो जाएगा मामला। इसके पास जितने भी हैं वो उससे अटैक कर लेगा, भले से कम ही है उसके कंपैरिजन में, मगर वो अटैक कर लेगा। तो अपन फाइनल कमेंट लिखते हैं बेटर अटैक, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट लिखते हैं डिप्रेस्ड अटैक। और ये इतना डिप्रेस होता है कि एनसीईआरटी में एक क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो लिखता हूं अब कि tertiary butoxide is poor nucleophile, बहुत ही कमजोर न्यूक्लियोफाइल होता है ड्यू टू हिंड्रेंस। तो ये आपको समझना है कि हमेशा एक चीज काम में नहीं आएगी, और अगर हिंड्रेंस होगा तो आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, देनी पड़ सकती है। एक ओलंपियाड का क्वेश्चन अब शेयर कर लेता हूं आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पर्सनल कैपेसिटी में मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। वो क्वेश्चन ये है, इन तीनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी। तो कुछ बच्चों ने तो क्या है, ये वाला आंसर दे दिया जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, थोड़ा कम प्लस आई लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। बट मेरे हिसाब से हमें एक बैलेंस लेना पड़ता है हिंड्रेंस का और प्लस आई का, और उसमें भी अगर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाए ना तो देखते ही उसको बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इसमें एकदम से टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको सीधी बात लिखनी है जो मैं अब रेड कलर से लिख रहा हूँ, ये नंबर 3 हो जाएगा। इन दोनों में हिंड्रेंस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरे हिसाब से, ये नंबर 1 और 2 मिथाइल के प्लस आई की वजह से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने मिथाइल का हिंड्रेंस काउंट नहीं किया क्या? मिथाइल एक छोटा सा ग्रुप है, उसका क्या हिंड्रेंस काउंट करोगे आप, है ना। एक मिथाइल का कोई हिंड्रेंस ज्यादा नहीं लगेगा। आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि कम से कम 3 मिथाइल हो तो ही अपन हिंड्रेंस को काउंटिंग देंगे। अब यहाँ पे बच्चा इसको कई बार नॉन क्वांटाइज कर देता है, नॉन डिजिटलाइज कर देता है कि सर अच्छा 2 वाला आ गया तो क्या करेंगे। तो डेफिनेटली 2 वाले में भी वही हिंड्रेंस माना जाएगा। सिंपली यूं समझो, हिंड्रेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड इट इज पीक्ड एट 3। 1 वाले में कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 1 2। इसमें जिसको डाउट पूछना हो वो एक बार अब हाथ खड़ा कर सकते हो। हाँ सिद्धार्थ। सर जैसे किसी मॉलिक्यूल में सर हिंड्रेंस और रेजोनेंस में सर किसी और उनमें वो हो जाए सर, जैसे अपोजिशन, तो सर इसको सर इस पैटर्न में सर वो करेंगे, कैसे पता चलेगा?
जिनमें कॉन्जुगेशन होगा उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। रेजोनेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। पूछिए। सर फर्स्ट वाले में हिंड्रेंस सेकंड वाले से तो ज्यादा होगी, और सर जो फर्स्ट वाला है उसमें प्लस फर्स्ट और साइन भी लग सेकंड रहा में है, और हिंड्रेंस सेकंड काउंट वाले में नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड में हिंड्रेंस काउंट नहीं होगी। एक मिसाइल का क्या हिंड्रेंस मानोगे? मैंने कहा ना हिंड्रेंस लेकिन कम सर से कम, अगर रिलेटिवली हिंड्रेंस कम Yes, से sir. कम अपने को तब मानना है जब दो ग्रुप से शुरू होती है, बस ये लेके चलना है। Got it? तो अगर Okay. हम लोग डायमेथाइल डालते हैं यहाँ पे कंपैरिजन में, तो उसका मैं OH माइनस से क्या कंपैरिजन होगा? मैं बता देता हूँ। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो शायद मैंने ही क्रिएट किया था, उसको मैं ही खत्म करता हूँ कि बैटरी 10% रह गई, कोई बात नहीं। एक कंफ्यूजन है, इसको मैं ही खत्म करता हूँ। हिंड्रेंस तब डोमिनेटिंग होगा जब 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। नाउ इट इज क्लियर? यस। बस तो इसको लगा लेना, ये ब्रह्मास्त्र है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। चलो, ये कौन है भाई? अनुभव चतुर्वर्ती, बोलो भाई। सर जी ये पूछ रहा था कि मतलब अगर 2 मिथाइल ग्रुप हुआ तब भी क्या मतलब हिंड्रेंस मतलब ज्यादा हम लोग प्रेफरेबल करेंगे कि प्लस आई इफेक्ट? अभी मैंने उसका जवाब दिया, आपने सुना ही नहीं शायद। नहीं सर, मैं एक्चुअली तब थोड़ा कनेक्शन पोर्ट था। प्लस आई डोमिनेट करेगा उसमें। ओके सर। व्हाट इज हिंड्रेंस? ठीक है, गुड क्वेश्चन। टू 251 स्टूडेंट्स के ऑफिशियल लिस्ट है भाई, इसमें ये 284 तक स्टूडेंट कैसे आ जाते हैं? चक्कर क्या है ये सब? चलो, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग ओरिजिनल नाम से आए सब लोग। मतलब कोई अगर दूसरा बच्चा भी है वो पढ़ना चाहता है तो वो साइलेंटली पढ़े, डिस्टर्ब ना करे इस तरह से। वो एक बच्चा पूछ रहा है हिंड्रेंस क्या होता है, क्या समझाएं उसको। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है ये ओलंपियाड में आ चुका है। इसका कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। वो ये क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन के बारे में उन्होंने पूछा था। ये इनडायरेक्टली आया था नीचे वाला कि इसमें बेसिकली अमीन्स में क्या होगा। तो अब आप याद करिए थोड़ा सा, व्हाट आई मीन टू से। यहाँ नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप लग गए और मैंने कहा कि भाई हिंड्रेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 3 ग्रुप। 3 ग्रुप लग गए, इसका मतलब आप संकट में आ चुके हैं। तो कोई भी कोर्स बताएं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी उसके हिसाब से, राइट या लेफ्ट? राइट। बढ़िया भाई, आजकल विद्या निवास फॉर्म में चल रहा है, गुड, कीप इट अप। अब मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तरीके से रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आईआईटी में आया कैसे था, है ना। मैं इंक चेंज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में उन्होंने आईआईटी में एक बात और पूछी थी, और वो थी केबी का ऑर्डर। वही चीज उन्होंने इस क्वेश्चन में भी पूछी थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रेड से जो भी लिख रखा है दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो लेट्स मेक इट क्लियर, ये जो ऑर्डर है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का है।
ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, ठीक है। इसमें केबी का ऑर्डर सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो अपने को एक बार थोड़ा सा सोचना था। तो बहुत सी चीजें जो मैं नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगा या अभी हो सकता है आज भी कवर करवाऊं, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आप 1 मिनट इसके बारे में सोचिए, उसके बाद फिर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब आप इसमें केबी का ऑर्डर बताएंगे तो आई थिंक सिंपल प्लस ही वहां पे ऑर्डर प्ले करेगा। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये एज इट इज आ जाएगा, मतलब 1 थिंग चेंज कर देते ना, 1 2 और 3। रीजन सिंपल प्लस आई से आ रहा है। इसमें जब आप केबी का ऑर्डर बताएंगे तो आपको याद होगा कि वो मैंने 21-30 से बताया था, तो 21-30 से ये ऑर्डर अपने पास आ जाएगा। अब आईआईटी में क्वेश्चन कैसे आता है, मेरी बात ध्यान से। फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप लोगों को आयोनिक पढ़ाते हैं तो लुई बेस की डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर लुई बेसिस, शॉर्ट में लिख रहा हूं एलबी। फिर हमने अभी अभी एक बात बताई आप लोगों को कि लीजेंड्स आपने पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो भी ये बोलते हैं लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर लीजेंड्स। और ऑर्गेनिक में मैंने आज आपको पढ़ाया, मेरा डेफिनेशन देखिए कि जो लोन पेयर डोनर स्पीशीज होते हैं, कहाँ गया पेज नंबर 1, ये रहा, लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। देखो आप, क्लियर है। आप ज्यादा कुछ नहीं कहो तो कम से कम एक बात जरूर कहना, और हमेशा का कहना, कि द न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस। ये कह सकते हो आप, बहुत क्लियरली बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस स्पीशीज। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऑर्डर भी सेम हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपको ये नहीं कहना कि अच्छा बेसिसिटी का ऑर्डर लगा लो, वो न्यूक्लियोफाइल से लग जाएगा, एंड वाइस वर्सा। दोनों में फर्क क्या है, वो थोड़ी सी बात है ना, वो फर्क क्या है मैं आपको वो लेके चलता हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहो। मान लो OH माइनस है, OH माइनस जब H प्लस पे अटैक करता है ना, आई मीन टू से H प्लस को अपना लोन पेयर देता है, तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो आप बना लेना, मेरे को चलो बना के दे देता हूँ। ये लो, ये रिएक्शन शो कर रही है कि हमारा स्पीशी बेस है। और वही OH माइनस जब किसी कार्बन पे अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। लो, प्रोडक्ट भी बना दिया तुम्हारे लिए। तो डेफिनेशन सेम है बच्चों, लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किसको दे रहा है। बेस जनरली लोन पेयर H प्लस को देता है और न्यूक्लियोफाइल जनरली लोन पेयर कार्बन स्पीशी को देता है।
आई थिंक इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों लोन पेयर ओनर है। बेस अपना लोन पेयर देता है H+ को और न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देता है कार्बन स्पीशीज को जनरली। तो लोन पेयर कहाँ गया, उस पे दोनों में डिस्क्रिप्शन है, डिफरेंशिएशन है और आइडेंटिफिकेशन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए ऑर्डर्स हमारे गड़बड़ा जाते हैं। जैसे अब अपन एक छोटी सी बात करें, इस वाले एग्जांपल को दोबारा से लें, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था, मैं इसको दोबारा ले रहा हूँ। जब आप इसमें केबी का ऑर्डर देखोगे ना बच्चों, तो केबी का ऑर्डर सिंपल 1 2 3 हो जाएगा। 1 मतलब ये सबसे ज्यादा, फिर 2 और 3 और कम होते जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको प्लस साइज के हिसाब से आंसर निकालना है। बट जब आप इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखोगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये उतना स्मूथली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें झगड़ा है, हिंड्रेंस है। और मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में आपको क्लियर बोला, यहाँ लिखा हुआ भी था, डिक्लाइंस ड्यू टू हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्लाइंस, बेसिसिटी में हिंड्रेंस का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा तो पड़ता होगा, वो अलग टॉपिक है, एकदम डिक्लाइन नहीं करती है बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्लाइंस, तो इसमें डिक्लाइनेशन लेवल आ जाएगा टर्शियरी बुटाक्साइड में, तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर 3। फिर इन दोनों बाकी बचे वालों में 1 और 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो इससे आपको जीओसी थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा कि हाँ सर ने जीओसी में पढ़ाया था कि जो लोन पेयर देता है वो बेस होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर ब्लाइंडली लगाना गलत है। 99% केसेस सेम है। 99% केसेस सेम कैसे हैं, ये वाला एग्जांपल लो। इसमें केबी का ऑर्डर भी ये था और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी ये था। देखो दोनों सेम भी चल रहे हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इट इज प्लेन केस। ठीक है, और लेना है तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये ले लो। इसमें भी केबी का ऑर्डर भी ये होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही होगा, सेम हो जाएंगे दोनों। क्योंकि नेचुरल बात है कि भाई इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं इफ लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन तो कोई इशू नहीं बनेगा। तो ये चीज है बच्चों, ठीक है। तो ये कहना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर एग्जैक्टली सेम, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम नहीं, दोनों अपने लोन पेयर देते तो हैं, मगर जहां देते हैं वो डिफरेंस आपको मैंने यहाँ बताया था, वो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात है भाई, है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मीटिंग चालू है कि बंद है? मीटिंग तो चालू है, गुड। ये बात है भाई, ठीक है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक अभी और इसमें कुछ डेप्थ है वो मैं बताता रहूंगा आपको। लास्ट जो मैंने बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो देख लीजिएगा, है ना। वो मुझे लगता था किसी के पास हमारे पासवर्ड थे, कोई ना कोई टीचर ही इन्वॉल्व था उसके अंदर, इसलिए मैंने कहा चलो इसको अपन स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, टुडेज क्लास वाज समवॉट स्मूथ, ज्यादा समस्या नहीं आई। चलो, अब जिसको कोई पॉइंट है, डाउट है, वो पूछ लो, वरना मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा अभी, है ना। पहले पीडीएफ सेंड कर देता हूँ आप लोगों को।
चलो भाई, नेक्स्ट क्लासेस में मैं बता देता हूँ आपको। टाइम टेबल मिल गया है क्या, एक बार बता दो, वरना मैं नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ आप लोगों को क्या हो। मिल गया सर। टाइम टेबल मिल गया है क्या? यस सर। अब बस ठीक है, अगर टाइम टेबल मिल गया है तो कोई इशू ही नहीं है। वी विल कैरी फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम टेबल। और नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं कि अपना कुछ डिस्कशन बाकी है क्या? बस एक ही एसपी का है। और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट है क्या? यस सर। ठीक है, तो फिर अभी रिएक्शन मैकेनिज्म ही करते हैं थोड़े दिन, है ना। डिस्कशन थोड़ा सा अगले भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, कुछ बच्चों ने डाउट क्लास के लिए कहा था, मतलब उनका कहना था कि भाई उनको डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, तो मैंने उनको मैसेज किया था कि भाई डाउट अरेंज कर दूंगा मैं। तो कोशिश करूंगा कि जुलाई मंथ में शुरुआत में ही अपन एक बार डाउट क्लास अरेंज कर लेंगे। तो जैसे मेरी आज क्लास है, तो क्लास के जस्ट बाद या अगले दिन डाउट क्लास ले लीजिएगा आप लोग, ताकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं पुराने टॉपिक्स का तो वो डीसी के अंदर में क्लियर करवा दो, है ना। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट अब हैंड रेज करें एक एक करके, बाकी लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ सूर्यांश बोलो। सर एक स्ट्रक्चर कंफर्म करना था, मतलब सर। हाँ बोलो। सर बेंजीन है, उससे सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसपे दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है और दोनों ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है। उसमें सर लोन पेयर जो है लोकलाइज हो जाता है, उसमें हिंड्रेंस नहीं है। लोकेटिव थोड़ी होते हैं वो, तो एसआईआर का केस है वो, तो सिंपल। सर उसमें लोन पेयर लोकलाइज हो जाता है, इजीली डोनेट कर देता है उसमें। पढ़ा तो था अपन ने, याद नहीं आ रहा शायद आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला तो अपन ने क्लास में एग्जांपल लिया है, एसआईआर का केस था ये। अब आया यार, इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। ये तो एसआईआर का केस। ओके सर। नेक्स्ट पूछो फटाफट, क्या डाउट है? सर केबी ऑर्डर में भी तो हिंड्रेंस को मतलब क्यों इग्नोर कर रहे हैं वहां पर? केबी ऑर्डर में हिंड्रेंस बहुत ही लूज रोल प्ले करता है, लूज। जबकि बेसिसिटी में मैंने कहा कि, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने कहा कि हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्लाइन कर देगा। दो चीजें हैं, शब्दों को समझो, ऑर्गेनिक में ये समझ बड़ी जरूरी है। हिंड्रेंस दोनों को अफेक्ट करता है, ये बात समझ में आती है? यस सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्लाइन कर देगा, मतलब खत्म ही कर देगा, और बेसिसिटी को थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएटली अफेक्ट करेगा। ओके सर। ये जो डिक्लाइन शब्द है ना, डिक्लाइन, ये आपको समझना चाहिए कि ये जेरी मार्च से एक किताब है बहुत फेमस, जेरी मार्च, ये वहां से लिया है मैंने। ये बहुत उन्होंने अच्छे से लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिक्लाइंड बाय हिंड्रेंस, ये समझना पड़ेगा। गॉट इट? यस। चलो, सर हिंड्रेंस कैसे होता है सर? जैसे एसआईआर में कॉन्जुगेशन कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है? सॉरी मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर हिंड्रेंस कैसे इफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी? हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। सर उसके डिटेल्स, जैसे आपने बताया एसआईआर में कॉन्जुगेशन कम हो जाता है इसलिए ऐसा होता है। एसआईआर को इससे कोरिलेट मत करो, आप कंफ्यूज